रामलाल एक साधारण सा किसान था। उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अनुभव और हाथों में मिट्टी की शक्ति। उसका जीवन खेतों से शुरू होता और खेतों पर ही खत्म हो जाता। गांव के लोग उसे बस रामू काका कहते थे, लेकिन असल में वह उन लोगों में से था जिनके कंधों पर पूरा देश टिका होता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामलाल उठ जाता। न कोई अलार्म, न कोई घड़ी। मुर्गे की बांग और मिट्टी की महक ही उसकी नींद तोड़ देती थी। वह चुपचाप उठता, नल पर हाथ मुंह धोता और अपनी फटी हुई लेकिन साफ धोती पहनकर खेतों की ओर चल पड़ता। उसकी पत्नी सीता पीछे से आवाज देती, थोड़ा नाश्ता तो कर लेते हो। रामलाल मुस्कुरा देता, फसल पहले पेट बाद में। उसके पास कुल 3 बीघा जमीन थी, ज्यादा नहीं, लेकिन वही उसकी दुनिया थी। उसी में उसने अपने पिता को काम करते देखा था और वही उसने अपने बेटे के लिए सपने बोए थे। हर साल वह उम्मीद के साथ बीज डालता, जैसे हर बीज के साथ अपनी किस्मत भी जमीन में गाड़ देता हो। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। उस साल बारिश ने धोखा दे दिया। जून निकल गया, जुलाई आधा बीत गया, पर बादल आए तो सही, बरसे नहीं। खेतों की मिट्टी फटने लगी, जैसे किसी भूखे इंसान के होंठ। रामलाल हर दिन आसमान की ओर देखता और भगवान से बस एक ही दुआ करता, हे मालिक, इतना पानी दे दे कि फसल जिंदा रह जाए। कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। बीज उधार के थे, खाद उधार की थी और साहूकार की नज़र खेत से ज्यादा रामलाल की जमीन पर थी। साहूकार हर हफ्ते आता और मीठी आवाज में जहर घोलता, रामलाल, ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, पैसा देना पड़ेगा। रामलाल सिर झुका लेता, क्या जवाब देता? किसान का जवाब खेत देता है, और जब खेत चुप हो जाए तो किसान भी चुप हो जाता है। उसका बेटा मोहन शहर जाना चाहता था। वह पढ़ा लिखा था, खेती में मन नहीं लगता था। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, बाबा, मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ। यहाँ बस मेहनत है, फल नहीं। रामलाल को बुरा लगा, लेकिन गुस्सा नहीं आया। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, अगर मेरी मिट्टी तुझे रोक नहीं पा रही तो जा बेटा। बस इतना याद रखना, तू जो भी बनेगा उसी खेत की बदौलत बनेगा। मोहन चला गया। खेत और सूने लगने लगे। अब रामलाल और सीता ही थे और सूखे खेत। फिर एक रात तेज हवा चली, बादल गड़गड़ाए। रामलाल नींद से उठ गया। बाहर निकला तो देखा बारिश, जोरदार बारिश। वह बच्चों की तरह हंस पड़ा। मिट्टी भीग रही थी, बीज सांस ले रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा, आंखों में आंसू थे। धन्यवाद मालिक, बारिश ने खेत बचा लिए, लेकिन कर्ज अब भी था। फसल अच्छी हुई, पर मंडी में दाम गिर गए। मेहनत का पूरा पैसा फिर भी नहीं मिला। रामलाल टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह खेती छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे बदलेगा। उसने जैविक खेती के बारे में सुना। गांव के लोग हंसे, रामू पागल हो गया है, बिना दवा के खेती करेगा। लेकिन रामलाल ने सुनी नहीं। उसने गोबर खाद बनाई, देसी बीज इस्तेमाल किए और धीरे धीरे उसकी फसल अलग दिखने लगी। कुछ समय बाद शहर से एक व्यापारी आया। उसने रामलाल की सब्जियां देखी और अच्छे दाम दिए। पहली बार रामलाल को अपनी मेहनत की पूरी कीमत मिली। उस दिन वह घर आकर बहुत देर तक मिट्टी को देखता रहा। वही मिट्टी जिसे लोग मामूली समझते थे, आज उसकी पहचान बन गई थी। कुछ महीनों बाद मोहन वापस आया। उसने खेतों को देखा, बदला हुआ रामलाल देखा और उसकी आंखों में गर्व आ गया। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया था। रामलाल मुस्कुराया, किसान कभी नाराज नहीं होता बेटा, बस इंतजार करता है। आज रामलाल का खेत दूसरों के लिए मिसाल है। वह अमीर नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान से भरा है। उसकी कहानी कोई अखबार की सुर्खी नहीं बनी, लेकिन उसकी मिट्टी जानती है कि उसने कभी हार नहीं मानी। क्योंकि किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वह उम्मीद उगाता है, देश उगाता है और भविष्य उगाता है।